वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें चैप्टर 2 आज शुरू करना है, फैक्टर एंड मल्टीपल। तो आइए, इस फैक्टर ऑफ मल्टीपल में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हमको फैक्टर जानना होगा कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है, क्योंकि यही बेस है और यदि इसको हम नहीं समझे तो हम सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। फैक्टर के लिए कहता है कि ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। फैक्टर के बारे में कहता है कि जो किसी भी संख्या को एग्जैक्ट मतलब पूरी तरीके से विभाजित कर पाए वो फैक्टर कहलाता है। और मल्टीपल में ए नंबर इज सेड टू बी ए मल्टीपल बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर, यानी ऐसी संख्या को हम उसका मल्टीपल यानी गुणज कहेंगे जो उसका फैक्टर हो। मतलब पहले हम फैक्टर को अब थोड़ा एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं। फैक्टर के लिए क्या कहता है? कहता है कि यदि एग्जैक्ट डिवाइजर होना चाहिए, जैसे 8 है, 8 का एग्जैक्ट डिवाइजर क्या है? 4 या फिर 2, तो क्या कहलाएगा? ये 4 या फिर 2 8 का फैक्टर कहलाएगा। यानी फैक्टर या तो 4 है और नहीं तो 2 है, दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा। मल्टीपल के लिए देख लेते हैं। मल्टीपल के लिए कहता है, जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल में 15 दिया हुआ है, 15, तो 15 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा? 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। कोई भी जो नंबर होगा वह खुद भी मल्टीपल होता है। मतलब क्या हुआ कि 1, 3, 5 और 15 यह चारों 15 का मल्टीपल है, ठीक है। और साथ ही साथ ये सभी 15 के फैक्टर भी हैं, क्योंकि 1, 3, 5 और 15 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो ये है डिवाइजर है, तो जो डिवाइजर होता है वह इसका फैक्टर हो जाएगा। और भी हम कोई एक नंबर ले लें, तो हमारे पास एक और नंबर आता है, जैसे हम 18 ले लेते हैं नंबर। 18 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6, 9 और 18, इतना सारा नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या है कि 1, 3, 2, 3, 6, 9 और 18 ये 18 के मल्टीपल हैं, और साथ ही साथ ये इसके फैक्टर भी हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिवाइड कर देंगे किसको? 18 को, ठीक है। तो फैक्टर और मल्टीपल समझ में आ गया होगा। कुछ और भी टर्म हैं जिसको यहाँ पे समझना ज़रूरी होता है। क्या है कि कहता है 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 होता है वह प्रत्येक नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है। कोई सा भी संख्या हो, नंबर हो, वह 1 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो 1 क्या है? कहता है कि फैक्टर है एवरी नंबर का। साथ ही साथ एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। प्रत्येक संख्या खुद में भी एक फैक्टर है। क्यों फैक्टर है? क्योंकि यदि हम नंबर ले लें 9, तो 9 किससे? 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, बाकी अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं, यानी ये खुद भी एक फैक्टर है। कोई सा भी नंबर ले लो, जो भी नंबर है हम लेंगे वह नंबर खुद का भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो कुछ और टर्म देख लेते हैं, जैसे यहीं पे हम सीख लेंगे कि इवन नंबर।
अब इवन नंबर किसे कहते हैं? तो इवन नंबर के लिए कहा जा रहा है कि ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो, यानी पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम इवन यानी सम संख्या कहेंगे। ठीक है, तो मान लो ये छोटा सा नंबर है तो आप तो उसको डिवाइड करके चेक कर लोगे, लेकिन यदि बड़ा नंबर है, जैसे हम एक नंबर लिख लेते हैं 5 7 8 2 4 9 6। अब इसको तो डिवाइड करेंगे हम 2 से, तभी पता चलेगा कि ये डिवाइड होगा कि नहीं 2 से। और यदि डिवाइड हो गया तो ये इवन नंबर है, और यदि डिवाइड नहीं हुआ तो ऑड नंबर है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है। क्या फार्मूला लिखा जाएगा कि इसके लिए हम नंबर लिखेंगे कि ए नंबर हैज अब इसको हम हटा देते हैं 0 2 4 6 और 8। ये क्या होना चाहिए? वंस प्लेस। यदि किसी संख्या के वंस प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 में से कोई भी एक संख्या हो तो हम समझ लेंगे कि वह संख्या क्या है? इवन नंबर है। तो देख लीजिए, अब हम जो संख्या एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये इतना बड़ा संख्या है। अब हम चेक करेंगे कि 0 2 4 6 और 8 में से कौन सा एक संख्या वंस प्लेस पे है। तो वंस प्लेस पे 8 है, इसमें से कोई एक होना चाहिए। यदि है तो ये नंबर क्या है? इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है, इससे पहले हम इफ़ लिख सकते हैं। इफ़ ए नंबर हैज़ 0 2 4 6 और 8 ऑन वंस प्लेस। ठीक है, वंस प्लेस पे होना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये भी एक नंबर है और इसमें देखना है कि 0 2 4 6 8 में से कोई एक नंबर वंस प्लेस पे है कि नहीं। तो बिल्कुल है, 0 है वंस प्लेस पे। तो ये देखने से ही पता चल गया कि ये इवन नंबर है। फिर से कि किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 हो तो हम उसे इवन नंबर कह लेंगे। ऑड नंबर देख लेते हैं। ऑड नंबर को हम विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या के लिए क्या होगा? देखिए, जब हम काउंटिंग करते हैं तो वो 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक होता है, और बाकी इसके बाद हम रिपीट करते हैं नंबर को। तो यदि इवन नंबर के लिए 0 2 4 6 और 8 है तो ऑड नंबर के लिए जो बचा हुआ नंबर है वो हो जाएगा। यानी वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? वंस प्लेस पे 1 3 5 7 और 9 ये सभी होना चाहिए वंस प्लेस पे। ये सभी वंस प्लेस पे यदि हैं तो हम क्या समझेंगे कि ये ऑड नंबर है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे
वंस प्लेस पे 5 है और यहाँ भी 5 मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लिया जाता है। कितना भी बड़ा संख्या हम लिख लेते हैं, बस केवल देख के पता कर लेना है कि वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 में से कोई एक होना चाहिए, तो बिल्कुल है 1 है। तो यदि ऐसा है तो ये क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ऑड और इवन के बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के लिए कहता है कि ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड itself is called prime number। A number which is divisible by 1 and itself is called प्राइम नंबर। ठीक है, यानी जो केवल एक से और खुद से डिवाइड हो जाए उसी को हम प्राइम नंबर कहेंगे। या इसका हम एक और तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 2 फैक्टर। क्योंकि यदि कोई भी हम नंबर लेते हैं जैसे 17, 17 कौन से नंबर से डिवाइड होगा, केवल 1 और 17 से डिवाइड होगा, बाकी किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा पहला वाला रूल्स भी फॉलो कर लिया कि 1 से डिवाइड होना चाहिए और इट सेल्फ यानी जो नंबर है उससे भी, तो 17 है तो 17 से भी डिवाइड हो जा रहा है। फिर दूसरा वाला रूल्स क्या कहता है कि विच हैव ओनली 2 फैक्टर। देखिए दो ही फैक्टर है, इससे ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं है। और फैक्टर करने का मतलब है कि जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर सही है। इसी तरीके से यदि हम कोई और नंबर लेते हैं जैसे 23, 23 भी कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो एक 1 से डिवाइड हो जाएगा और एक 23 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी यह किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। यानी 23 क्या हुआ, ये प्राइम नंबर हुआ और इधर 17 भी प्राइम नंबर हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या हो जाएगा, तो कंपोजिट नंबर में होगा कि ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, यानी जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, या हम उसको कह सकते हैं कि एक से और खुद से डिवाइड होगा ही, बाकी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, हम छोटा पहले एग्जाम्पल लेते हैं 9। 9 किस से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए मोर देन 2 फैक्टर है, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, और एक से और खुद से तो डिवाइड हो ही रहा है, साथ ही साथ किसी दूसरे नंबर यानी 3 से भी डिवाइड हो गया, यानी कि ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। हम 20 एक नंबर ले लेते हैं। 20 किस से डिवाइड होगा, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। मोर देन 2 फैक्टर भी है, साथ ही साथ एक से तो डिवाइड हुआ, स्वयं से भी डिवाइड हुआ और बाकी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो गया। इसका मतलब है कि ये
कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 को ना ही हम प्राइम नंबर कहेंगे और ना ही कंपोजिट नंबर कहेंगे। 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के बारे में बताया गया कि 1 और इट सेल्फ से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 1 और 2 से ही डिवाइड होगा, बाकी किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। साथ ही साथ नॉट मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, यानी 2 से ज़्यादा उसका फैक्टर ना हो। तो 1 और 2 इससे ज़्यादा कोई फैक्टर इसका नहीं है, यानी 2 क्या है, सबसे छोटी प्राइम संख्या है। और यह एक ऐसी संख्या है जो इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है। बाकी 1 से लेकर के हम कहीं तक भी काउंटिंग कर लें, कोई भी ऐसी इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम नंबर हो। तो 2 को छोड़ करके बाकी सभी इवन नंबर कंपोजिट हैं। केवल 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। तो इतना समझ में आ गया। आगे ट्विन प्राइम के लिए क्या कहता है? ट्विन प्राइम कहता है कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर आर नोन एज ट्विन प्राइम। तो मतलब हुआ कि ऐसी 2 लगातार अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर का हिंदी अभाज्य संख्या होता है, 2 ऐसी लगातार अभाज्य संख्याएं हम यदि लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्राइम, ट्विन प्राइम। जैसे 3 और 5 लगातार है और दोनों ही अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, यानी ये ट्विन प्राइम हो गया। 5 और 7 ये भी लगातार है, बीच में तो 6 आता है, तो 6 इवन नंबर हो गया और ये 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये दोनों लगातार है और दोनों ही अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम। तो ये 1 से 100 के बीच में कौन कौन से ट्विन प्राइम हैं यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप इसको याद कर लेंगे और कॉपी में लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ इतना सारा ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गया होगा। तो बाकी आप इसमें अब क्वेश्चन थोड़ा खुद से भी सॉल्व करेंगे। यदि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है तो इसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में दे देंगे। धन्यवाद।